हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 674, लॉन्गेस्ट continuous increasing subsequence. Given an unsorted array of integers nums, return the length of the longest continuous increasing subsequence, that is subarray. The subsequence must be strictly increasing. अब यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सीधा एग्जांपल पे आते हैं। 1, 3, 5, 4, 7। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन सी दिख रही है? अगर इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो 1, 3, 5, 4, 7, राइट। अगर इनका दूसरा एग्जांपल लें 2, 2, 2, 2, तो ये इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस हमें दिख रहा है कि ये है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पॉइंट आया, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें देनी है लेंथ। अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 1 है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो है ना। एक पॉइंट अगर होगा, मान लो ऐसा एरे है जिसके अंदर सिर्फ 4 है, तो ये एक पॉइंट है। क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? क्या ये इंक्रीजिंग है? हम इसको ये मान सकते हैं ना कि ये अगर अकेला पॉइंट है देन इट इज इंक्रीजिंग। तो इस ही एजम्पशन के साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम ये देखें कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो एक बार दोबारा से उस एरे को लिख लेते हैं 1, 3, 5, 4, 7। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या मेरा करंट एलिमेंट के बाद उससे बड़ा एलिमेंट आ रहा है, और उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट आ रहा है, एंड उसके बाद अगर उससे ही बड़ा एलिमेंट आता है देन ये इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि सेम आया, हम तब भी इसको ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा। तो हमें हर बार यही देखना है कि उससे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल। अब इसको कोड कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसको C++ में कोड करते हैं तो हमें सिंपल एक फॉर लूप चाहिए। फॉर int i is equal to 0, i less than nums of size i plus plus। इससे क्या होगा? हम ओके, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम i is equal to 1। इससे क्या होगा? हम अपने से पिछले वाले एलिमेंट पे ऊपर ट्रेवर्स कर पाएंगे। अगर हम लिख दें करंट एलिमेंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ i int previous element is equal to nums of i minus 1। हमें सिर्फ इतना देखना है, if the current element is greater than previous element, तो क्या करना है? एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं, या फिर लॉन्गेस्ट, जो कि इनिशियली 1 होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2, तो उसका आंसर भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि एक तो है, तो मिनिमम हमारा 1 तो होगा ही आंसर। और एक बनाते हैं इंट लेंथ, जो भी करंट लेंथ चल रही है, इसको भी हम 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगर ये इंक्रीजिंग है देन इट विल बी लेन प्लस प्लस। अगर ये इंक्रीजिंग नहीं है या फिर बराबर भी है, देन हम क्या करेंगे? लेन इज इक्वल टू 1, क्योंकि करंट वाला तो ले लिया ना हमने। जैसे अगर 2, 2 है, हम अगर यहाँ से शुरू करते हैं इस 2 से, देन हम ये देखेंगे क्या पिछला से इंक्रीजिंग है? नहीं, तो लेंथ क्या रही? 1। आगे आके फिर देखेंगे क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं, तो लेंथ क्या रही? 1। ऐसी हमारी लेंथ 1 रहेगी। एंड हर स्टेप के बाद हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या लॉन्गेस्ट वाले से ज़्यादा लंबी है ये, एंड वो देखना भी ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली उसको मैक्सिमम असाइन कर सकते हैं एंड रिटर्न द लॉन्गेस्ट। नाउ ट्राई करते हैं कि क्या ये चलेगा। ओके, टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो गए।
एंड यस, सो इतना इजी था ये, एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।